यह तो इनकी मुख्य सैन्य छावनी है। बादशाह खान आते रहता है यहाँ, और इसके अतिरिक्त हमारी सीमा से लगी कई छोटी छोटी सैन्य छावनियां बना रखी हैं इन अफगानों ने। और हर छावनी में इन्होंने चुने हुए हथियारबंद श्रेष्ठ सिपाही और चुने हुए तीव्रगामी अश्व रखे हुए हैं। अच्छा, क्या हम उन छोटी छावनियों में से एक छावनी को देख सकते हैं? क्यों नहीं? ये लीजिए, यह है आपका दिवाली उपहार। इसमें आपके दादी सा के गहने हैं, जिन्हें हमने स्वर्णाकार से कहकर विशेष रूप से आपकी पसंद के रत्न इसमें जड़वा दिए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दाजीराज, हम बहुत प्रसन्न हैं। और कुंवर जगमाल, आपके लिए भी हमारे पास एक उपहार है, जिसका हमें लगता है कि आपके जीवन में इसकी विशेष आवश्यकता है, विशेषकर तब जब आपके दादा भाई कुंवर प्रताप आपके साथ में ना हो। ये धूल घड़ी, ये हमारे किस काम की? हमें नहीं चाहिए ये। कुंवर जगमाल, समय के कालखंड को जानना आपके लिए आवश्यक है, समय के महत्व को जानने की आवश्यकता है, और इसलिए आपको यह उपहार दिया जा रहा है। दाजीराज, हम उनमें से नहीं जो समय का अनुसरण करें, हम तो वो हैं जिनका समय स्वयं अनुसरण करता है। आप बस देखते जाइए, समय आपको स्वयं ही सब बता देगा। कुंवर जगमाल! खम्मा घड़ी राणा जी। आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। चले जाइए यहां से कुंवर जगमाल। आप भी जाइए। कुंवर जगमाल, आपके दाजीराज का दिया उपहार कैसा लगा आपको? उपहार? कूड़ा था वो, अर्थहीन कूड़ा। क्या हो जाता है आपको? कितनी बार आपको समझाएं इस कि समय दाजीराज रावत जी के साथ खड़े हैं। हमें उपदेश देने से अच्छा आप जाके उन्हें संभालिए। कहिए रावत जी, क्या कहने आए थे आप? राणा जी, हमें संदेह है कि बिजोलिया को किसी बहुत बड़ी व्यवस्थागत समस्या और कुछ अन्य समस्याओं ने घेर कर वहां पर यह जन असंतोष फैलाया है। राणा जी, उस दिन वो बिजोलिया से आया हुआ लड़का पत्ता इस विषय में बात कर रहा था, ठीक वैसा ही जनाक्रोश वहां की प्रजा में है। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? मात्र इतना के बिजोलिया की प्रजा के असंतोष के पीछे हो सकता है कि हमारी उदासीनता भी एक कारण बनी हो। क्या किया आप सबको रावत जी? जिसको देखो बिचौलिया 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 की रट लगा रखी है आप सबने। बिचौलिया ने हुआ कोई हमारा शक्तिशाली शत्रु हो गया। कुंवर प्रताप गए हुए हैं बिचौलिया। अगर वहां पे उन्हें कोई समस्या दिखेगी तो उसका पता लगा लेंगे वो। ये अफगान छावनी देख रहे हैं आप? ये इनके इस क्षेत्र की सबसे मुख्य और छोटी छावनी है। ये लोग यहीं से ही हमारी सीमा में प्रवेश करके हमारे मवेशियों को लूटने की योजनाएं बनाते हैं। बड़े खूंखार सैनिक जमा किए इन्होंने। हमारे साधारण नागरिक इनका सामना कैसे करेंगे? एक बात बताइए, आपने चित्तौड़ में अपनी सहायता के लिए संदेशा किसको भेजा था?
क्योंकि सीमा संकट की बात राणा जी को पता चले और वे तुरंत सहायता ना भेजें। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहना क्या चाहते हैं? हम असत्य कह रहे हैं? हमें आनंद आता है। हाँ, आनंद आता है लुटने में इनसे। आनंद आता है बार बार इन राक्षसों से अपनी बस्तियों को जलवाने में, अपने मवेशियों को लुटवाने में। मित्र, हमारा कदापि ये कहने का अर्थ नहीं था, बल्कि हमारे मन में इस बात के लिए प्रशंसा और सम्मान का भाव है कि मुट्ठी भर साधारण गांव वाले अब तक उन खूंखार अफगान सैनिकों से लड़ रहे हैं। क्या कहा आपने? हम साधारण हैं? नहीं जीजा, अब हम इन्हें साधारण लगने लगे हैं। हाँ, हम सारे के सारे असाधारण हैं। ना दे हमें चित्तौड़ कोई सहायता। हम आज तक इन अफगानों से अकेले ही बिना अपने प्राणों की चिंता किए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। कायर नहीं है हम, साधारण नहीं है हम। नहीं पता, इनका कहने का यह अर्थ नहीं था। नहीं जीजा, ये जब से बिजोलिया आए हैं हम देख रहे हैं कि ये हमें नीचा दिखाना चाह रहे हैं। मित्र, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि संकट के इस यथार्थ को समझना चाहिए हमें। हाँ, हम साहस की प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये बच्चों का खेल नहीं कि मात्र साहस के बल पर अब अकेले जाके उनका सामना करें। अब बस, बहुत हो गया। अब तो इन्हें यह दिखाना ही पड़ेगा कि इन अफगानों से लड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। मित्र, पता क्षमा कर दीजिए मेरा बच्चे। भगवान जाने क्या हो गया है हमें आजकल। नियंत्रण ही नहीं रख पाते हम अपने क्रोध पे, अपनी भावनाओं पे। इससे पहले तो ऐसे नहीं थे हम। अब देखिए ना, क्रोध आया था हमें कुंवर जगमाल पे और सारा क्रोध आप पर निकल गया। चलिए छोड़िए सब। वैसे दुख होता है हमें देख कर कि कितना अंतर आ गया है कुंवर प्रताप और कुंवर जगमाल के व्यक्तित्व में। राणा जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी मां होती, वहीं से उस बच्चे के संस्कार नियमित होते हैं, उसे मूल्य मिलते हैं, उस बच्चे के व्यक्तित्व को एक आधार मिलता है। राणा जी, हमारे बाबूजी प्रताप को ये मूल्य, ये संस्कार और ये व्यक्तित्व का आधार हमारी जयवंता बाई शाह से मिला है। और कुंवर जगमाल को ये। दाजीराज, हम उनमें से नहीं जो समय का अनुसरण करें। हम तो वो हैं जिनका समय स्वयं अनुसरण करता है। आप बस देखते जाइए, समय आपको स्वयं ही सब बता देगा। वैसे एक बात बताइए रावत जी, हमें क्या करना चाहिए? तो राणा जी, हमारा सुझाव यह है कि अब समय आ गया है जब राज्य भर में फैले हमारे गुप्तचर संगठनों को हमें पुनर्गठित कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में बिजोलिया से लगभग हमने अपने सभी गुप्तचर वापस बुला लिए। वो सब हमारे आदेश से हुआ था रावत जी। जी राणा जी, और ऐसी परिस्थितियों में यदि हम अपने सभी गुप्तचरों को पुनर्गठित कर देते हैं तो इन गुप्तचरों से प्राप्त की हुई सभी जानकारियां बाबूजी प्रताप के लिए बिजोलिया की समस्याओं को कहीं अधिक समझने में सहायक हो सकती हैं। रावत जी, राणा जी, आप यहाँ पर हैं।
वहाँ दिवाली की महापूजा के लिए पंडित जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी साहब, बस राणा जी को कुछ ही देर लगेगी यहाँ पर। आज हम आपकी बात नहीं सुनेंगे रावत जी। राजकाज की बातें तो हर दिन होती रहती है, दिवाली थोड़ी हर दिन आती है। आइए राणा जी। धीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं रावत जी। हम और आप तो बाद में फिर वापस मिल लेंगे, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए धीर भाई जी। अरे ओ अफगानो, नरभक्षी शेर समझते हो अपने आप को। जब मन में आए हमारी सीमा से हमारे मवेशी चुरा ले जाते और फिर उन्हें यहां लाकर राक्षसों की भांति उन्हें मार मार कर खाते हो। अरे असली शेर तो तुम लोगों ने अब तक देखा ही नहीं। अब चुपचाप अपना ये बोरिया बिस्तरा बांध कर यहां से भाग जाओ। उखाड़ो अपने ये तंबू और निकल जाओ बिजोलिया से, अन्यथा एक एक करके सबको काट के रख देंगे हम। मारो इसे। हमें जाना होगा, छोड़िए हमें। आप जानते हैं ये सैनिक दूसरे अफगान सैनिकों से ज्यादा शक्तिशाली और प्रशिक्षित दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके वहां जाने से समस्या कम नहीं और बढ़ जाएगी? क्योंकि आप संभवतः बाईजीलाल के निकट सहयोगी हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ पर खड़े खड़े अपने भाई को उन अफगान सैनिकों से मरते देखें? हमारा यह मतलब नहीं था। हम चाहते हैं कि आप यहाँ विश्राम करें, ठंडा जल पिए और हम उन अफगान सैनिकों से निपटें। क्यों? क्योंकि हम एक स्त्री और आप बहादुर योद्धा है इसीलिए? हाँ, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठ के विश्राम कीजिए। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा आपकी देशभक्ति पे। कम से कम अपने उस मूर्ख भाई की भांति जोश में होश ना खोएं। युद्ध ठंडे दिमाग से लड़ा और जीता जाता है, आक्रोश में नहीं। आपने हमारे भाई को मूर्ख कहा? हाँ कहा तो क्या? तो क्या क्या? कुछ नहीं, हम अफगानों से आके लड़ते हैं। बाईजीलाल ने जो निर्णय लिया है बिजोलिया को स्वतंत्र घोषित करने का, यदि हमने ऐसा किया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा राजपुताना के मानचित्र से। हमारी मानिए तो बीकानेर या मारवाड़ से मित्र संधि कर लीजिए। कुंवर बलवंत अभी छोटे हैं, स्वतंत्र बिजोलिया का उत्तरदायित्व हम उन पर नहीं डाल सकते। हाँ माँ, काका ठीक कह रहे हैं। क्या हम अभी जीजा
और पत्ता से कहकर इस अभियान को रुका दे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने बहुत सोच समझकर और आपसे विचार विमर्श करने के बाद जो पग आगे बढ़ाया है, हम उसे बीच में ही वापस नहीं ले सकते। हम राव जी के समय से आपके साथ हैं, सदा आपका नमक खाया है और अच्छे के लिए ही सोचेंगे। क्या बात लाहौल विला कुव्वत। लगता है आज बिजोलिया का हर शख्स आज खुदकुशी की ख्वाहिश से वाबस्ता हो गया है। मतलब आत्महत्या? आत्महत्या तो पाप होती है। आप सभी की अभूतपूर्व वीरता को देखकर ताली बजा रहे थे। क्या है कि हम ठहरे एक साधारण से अश्वपालक, तो जब भी इन वीरता वाले कारनामों को देखते हैं, सच कहें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बुरा ना माने तो क्या हम एक पल के लिए आपकी इन गठीली भुजाओं को छूकर देख सकते हैं? छू सकते हो। धन्यवाद। इन्हें क्या हो गया है? उत्तम, अति उत्तम। इसका सारा बल इसकी भुजाओं में ही दिखता है, भीतर से बाकी शरीर तो निर्बल ही है। और आपकी भी भुजाएं कुछ कम नहीं है। और आप तीनों के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहां टहलते हुए आओगे, इन्हें हड़काओगे, चुपचाप जाने के लिए कहोगे और ये बेवकूफ क्षमा चुपचाप चले जाएंगे? नहीं, हमें इन्हें ठोस और कठोर संदेश देना पड़ेगा। मतलब क्या है तुम्हारा?
जीना चाहते हो? अपने मित्र के बंधन को काटने जैसा साधारण काम हम स्वयं नहीं करना चाहते। तो ये छोटा साधारण काम तुम करोगे। अपने बादशाह खान से कह देना, जान बचाकर पूंछ दबाकर भागने का समय आ गया है। अपने बादशाह खान से कह देना कि अब तुम दबाकर जान बचाकर भागने का समय आ गया है। क्या आ गया है? समय आ गया है। अब जा। मगर रानी साहब, आप तो सच्चाई जानती हैं ना, इतना बड़ा विद्रोह, उसके लिए शक्तिशाली सेना लगेगी, और शक्तिशाली सेना का निर्माण करने के संसाधन हमारे पास कहां है? कब से चित्तौड़ से कोई सहायता नहीं आ रही है, और बिजोलिया का राजकोष आवश्यक कामों में रिक्त हो चुका है। पर्वतदास जी, अजब देने दीपावली मेले से जो संसाधन इकट्ठे करने की योजना बनाई है, हमें उसकी सफलता पर पूरा विश्वास है और सेना अवश्य बनेगी। पर उसका सेनापति कौन होगा? पत्ता? माना कि वो शूर है, निडर है, पर वो मूर्ख है। अगर उसके हाथ में सेना की बागडोर थमा दी गई तो वो खुद भी मरेगा और सारी सेना को मरवा देगा। हमें हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए एक अनुभवी, समझदार और निडर योद्धा की जरूरत है। वो इतना बहादुर हो कि जिसके एक संकेत पर सारे सैनिक अपने प्राण न्यौछावर कर दें। बताइए रानी साहब, है कोई ऐसा शूरवीर जिसके बल पर हम ये अभियान शुरू कर सकें? आप दोनों क्या देख रहे हैं? कुछ बोलेंगे नहीं? और कुछ नहीं तो कम से कम धन्यवाद दे दो हमें। क्यों नहीं? धन्यवाद तो आपका करना ही पड़ेगा। इतने कम समय में इतना कुछ सीख लिया आपने हमसे। उत्तम, अति उत्तम। आपने उस अफगान के सर पर जिस प्रकार वो मटका फोड़ा, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी आपकी। और हाँ, और जिस प्रकार आपने छलांग मारकर उस अफगान को गिराया, वो भी ठीक ही था। किंतु प्रशंसनीय बात तो यह है कि आपने हमसे जितनी भी सैन्य कुशलताएं सीखी, उसे आप मन लगाकर अपने काम में भी उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। और वैसे थोड़ा अपना भी जोड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत, कुछ अधिक ही, किंतु ठीक है। प्रशंसा वाली बात यह है कि आपने हमसे जितना भी... पत्ता, जीजा, हम ये समझ चुके हैं पत्ता, इस तथाकथित अश्वपालक को आपसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो कुछ भी किया, हम पूरे मन से उसके लिए आपके आभारी हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप लोग हमें बदले में कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें कुछ कार्य दे दीजिए, अपने साथ विद्रोह में सम्मिलित कर लीजिए। हमें एकलिंग जी पर पूरा विश्वास है पर्वतदास जी।
अपनी सेना को नेतृत्व देने के लिए हम जिस प्रकार के योद्धा की कल्पना कर रहे हैं वो अवश्य मिलेगा, और केवल मिलेगा ही नहीं, अफगानों के विरुद्ध हमारी सेना का सफल नेतृत्व कर वो बिचौलिया को संकट से भी उबार लेगा। तो हम चाहते हैं कि आपकी सैन्य शक्ति को और शक्तिशाली बनाने के लिए आपके साथ जुड़ जाएं। अब हमारी सैन्य शक्ति भी अब इतनी भी निर्बल नहीं है हमारी सैन्य शक्ति। देखिए अश्वपाल, आपने बहुत वीरता से अफगानों को हराया है और उसके लिए हम बहुत प्रभावित भी हुए हैं, परंतु हमें पहले बाईजीलाल से बात करनी होगी, फिर ही हम आपको ले जा सकते हैं। अवश्य बात कीजिए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। ठीक है अश्वपालक। प्रताप, बोला था ना प्रताप नाम है हमारा, और हम चाहते हैं कि आप हमें अश्वपालक नहीं हमारे नाम से संबोधित करें। कहीं हमने कुछ अनुचित या अवांछित तो नहीं कह दिया? आपने ये लड़ाई अवश्य जीती है, परंतु हम पर अपनी इच्छाएं थोपने का अधिकार नहीं जीता है आपने। ठीक है, हम आपको किसी अच्छे वैद्य के पास ले चलते हैं। नहीं, हम ठीक है। हाँ, मानना तो पड़ेगा, वीर तो हैं आप मित्र। हाँ देखते हैं। ला। शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है। काले वस्त्र धारण करो, शनिवार को शनि मंदिर जाओ और सरसों का तेल चढ़ाओ, और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाओ और चमेली का तेल चढ़ाओ। हाँ, जाओ, सब ठीक होगा। ये कौन से महान ज्योतिष आ गए हैं बिजोलिया में, जो तुम सब हमें यहाँ खींच लाए हो? स्वयं एक बार मिल लीजिएगा उस पंडित जी से, बहुत ज्ञानी है ये। जब से हमारी प्रिय सखी जब्दे और कुंवर प्रताप का बिछोह हुआ है ना, हमारा तो विश्वास उठ गया है ज्योतिषी से। जबकि हमारे अपने पति पंडित चक्रपाणी मिश्र की भविष्यवाणी थी कि कुंवर प्रताप और अजब्दे की जोड़ी स्वयं ईश्वर ने बनाई, और क्या हुआ? वैसे आपके पति तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके आ गए होंगे ना वापस चित्तौड़? आपकी इच्छा नहीं होती चित्तौड़ जाकर उनके साथ रहने की? मन तो बहुत होता है हमारा, परंतु हम किस मुंह से जाएं उनके सामने? उन्होंने तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का वचन लिया था, पूरा कर दिया, और हमारी तो पढ़ाई लिखाई में कभी रुचि ही नहीं रही अधिक। इसीलिए बहुत पहले हम पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के अजब्दे के साथ उसकी सहायता करने के लिए बिजोलिया आ गए। जल पी ले रुक कर। ऐसे हम चलते भी रह सकते हैं बिना रुके, क्योंकि प्यास हमारे लिए कोई समस्या नहीं। हमें भी कोई समस्या नहीं है। सच में? क्या आपको जल पीने की आवश्यकता नहीं है? आप अपनी कही। हमें जो कहना था कह चुके, कभी कोई दुविधा में नहीं रहता। हमें भी दुविधा अच्छी नहीं लगती। हमें जल्द से जल्द बाईजीलाल के यहाँ जाना है, बाकी सारी बातें हमारे लिए व्यर्थ है। ये क्या परंपरा आप लोगों की? कैसी परंपरा? बात बात पर भाव खाना। क्या भाव? क्या कोई रोटी है जो कोई खा सकता है? वैसे जीजा, हमें बहुत प्यास लग रही है, हम जल पी लें? जल पीजिए आप लोग। शीघ्र ही मिलते हैं। अरे मित्र, कुंडली, चलो कोई बात नहीं, अपना हाथ दिखा दो।
हाथ देखते ही हम तुम्हें तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य बता देंगे। लाओ। बहुत ही विद्वान पति का सुख है कन्या। बहुत प्रेम करेंगे वो तुम्हें। बच्चों का भी योग है जीवन में। बड़े बड़े लोगों से मित्रता का योग दिखा रहा है। हम जानते थे हम कि तुम मात्र एक ढोंगी हो। हमारा विवाह बचपन में हो चुका है पंडित जी, और जिनसे हुआ है ना, उनसे अच्छा वर नहीं मिल सकता हमें। सुनो सुनो कन्या, क्रोधित क्यों होती हो? एक तो कुंडली नहीं लाई, अब दोनों हाथ देखूंगा तभी तो भूत, भविष्य और वर्तमान बता पाऊंगा ना। लाओ, तुम्हारे दोनों हाथ दिखाओ। अरे लाओ। अब आप बोलना कि हमारा हमारे पति से बिछोड़ा रहेगा और हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, है ना? देखो देखो, बोलो। सौभाग्यवती, आप क्या बात है माँ? यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? और आप सभी इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तो पर्वत दास जी का कहना है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ हमें विद्रोह आरंभ नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे पास कोई योग्य सेनापति भी नहीं है। इसलिए इनका सुझाव है कि इस समय हम किसी पड़ोसी राज्य के साथ संधि कर लें। यही हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा बाईजीलाल, हम आपका बहुत आदर करते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारे सुझाव को निरस्त कर दें। हाँ जीजा, हमें भी अभी युद्ध में नहीं जाना। पर्वतास जी, अगर आपकी चिंता योग्य सेनापति को लेकर है तो हम आपको बता दें कि इस समस्या का समाधान हो चुका है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपने एक ही दिन में इतना योग्य और उपयुक्त सेनापति ढूंढ भी लिया है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तो हमें भी बताइएगा, कौन है वो योद्धा जिसके बारे में हमें पता नहीं है? एक बार हमें भरोसा हो जाए कि हम उस पर 100% विश्वास कर सकते हैं, तो फिर हम आपको भी बता देंगे। ध्यान सिंह, कितनी मूर्ख हो तुम सौभाग्यवती। एक छोटी सी बात के लिए आज तक एक पत्र नहीं लिखा तुमने हमें। आप भी तो लिख सकते थे ना हमें पत्र। छोड़ो अब ये विवाद, साक्षात मिले तो सही ना हम तुम्हें। वैसे एक बात तो बताइए, आप यहाँ बिजोलिया में क्या कर रहे हैं, और वो भी नए नाम से? वो हम तुम्हें बता देंगे, पहले जी भर के देख तो ले तुम्हें। ध्यान सिंह, सुनो, अब तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। परंतु ये कौन बुला रहा है आपको नए नाम से? वो मित्र है हमारे। तुम जाओ, जल्दी जाओ, हम तुम्हें मिलते हैं। हाँ, कौन थी वे? कौन? किधर? वही जिनके साथ आप खड़े होकर बात कर रहे थे। भक्तन है हमारे। पंडित जी, आप चाहे जितने भी भक्त या भक्तन बना लें, एक बात याद रखिएगा, आप विवाहित हैं। ये कैसे भूल सकते हम भला? वैसे आपका दिन कैसे बीता? पता चला वो लड़ाकू लड़की क्यों भड़का रही है सभी को? चक्रपाणी, यहां की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि सचमुच अफगान
सीमा पर पहुंच गए हैं। पर उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि यहां पे जितने भी लोग हैं, सबका यही कहना है कि उन्होंने जितने भी संदेश चित्तौड़ भेजे अब तक वहां से किसी एक का भी उत्तर नहीं आया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां हमारे अंदर ही कोई शत्रु छिपा बैठा है। अब पता ये लगाना है कि वो है कौन। बैजीलाल, अपने आप पर इतना विश्वास मत कीजिए। इतनी बड़ी सेना के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, धन की। बैजीलाल, धन कहां से आएगा? दिवाली के मेले से। दिवाली का मेला जैसे शुरू हो जाएगा, अफगानियों को पता चल जाएगा कि हम हमारी सेना पुनर्गठित कर रहे हैं। बस पर्वतास जी, बहुत हो गई ये निराशाजनक बातें। कैसे पहुंचेगा हमारा समाचार अफगानों तक, जब हम बिचौले के बच्चे बच्चे पर विश्वास कर सकते हैं? तो फिर आप क्यों नहीं? शांत हो जाइए अजब। ये बात तो सच है। सेना खड़ी करने के लिए हमें बहुत सारा धन चाहिए, मेले से होने वाली संभावित आय से भी अधिक। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें क्या करना है ये हमने सोच लिया है मां। रानी साहब, हमें नहीं रुकना यहां। हमारा कोई महत्व नहीं है यहां, ना हमारी राय का, ना हमारी सुझाव का। आज्ञा दीजिए। असली सामंत गद्दी पे बैठा है और जो चाहे हमारी अनुमति के बिना ही जा रहा है। ऐसा होता है क्या माँ? कहिए ना। चुप कीजिए कुंवर बलवंत। हम बिजोलिया की लगभग 2 कोस सीमा का निरीक्षण कर चुके हैं और अब तक एक भी सीमा सुरक्षा चौकी हमें नजर नहीं आई यहां कहीं। ऐसी लचर सुरक्षा में तो मिलेगा ही अफगानों को अतिक्रमण के लिए प्रोत्साहन। बाबूजी राज, आपकी बात सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि संसाधनों के अभाव में कोई भी राज व्यवस्था अपने सीमा पे सुरक्षा चौकियां नहीं बनाए रख सकती। उसके लिए हथियार चाहिए, सैनिक चाहिए, सैनिक और हथियार के लिए धन चाहिए। यदि ये सब ना हो तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। पहली बार चित्तौड़ से इतने वर्षों दूर रहने का दुख हो रहा है चक्रपाणी। पता ही नहीं चला यहां की स्थिति इतनी पूरी कैसे हो गई। परंतु आपको कैसे पता चलेगा बाबूजी राज? आप तो इतने वर्षों से सुदूर सीमाओं को सुदृढ़ बनाने में जो जुटे थे, परंतु अब जब आप लौट आए हो तो यहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्था शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। अब तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पत्ता और इसकी जीजा कितनी कुशलता से हमारा पक्ष बाईजीलाल के सामने रखते हैं, ताकि हमें उनकी सेना में प्रवेश मिल जाए। फिर उन अफगानों को दिखा पाएंगे कि उनके यहां से भागने का समय आ गया है। ये सारी असुरक्षित सैनिक विहीन सीमा को सुरक्षा चौकियों से पाट देंगे हम। फिर कोई भी अफगान हमारी सीमा में से अपनी धरती समझ के अतिक्रमित नहीं कर पाएगा। रुक जाओ, ये हमारा आदमी है। फौजदार जनाब मंसूर इंतजार कर रहे हैं आपका।
पर्वत दास, प्रणाम। श्रीमान जी, अगर जल्द से जल्द बाईजीलाल को नहीं रोका गया तो शीघ्र ही अपनी सेना तैयार करेगी और अफगानियों को खाली हाथ भागना पड़ेगा यहाँ से। हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि जिस सिपाही ने आज हमको मारा है, बाईजीलाल उसे ही अपनी नई फौज का सेनापति बनाने वाली है। कौन है वो सरफिराज जाबाज जो यकायक बिचौलिया में आ गया? पता क्यों नहीं चला इसका अब तक? हमें भी कुछ पता नहीं है, शायद बाहर से आया है वो भी। छोड़िए। बादशाह खान को फौरन इतला दी जाए कि बिचौलिया चित्तौड़ से अलग होने का मंसूबा बना रहा है और अपनी फौज के इंतजामातों को खामोशी से पुख्ता कर यहाँ के हालात बदल रहा है। इसलिए बादशाह खान फौरन यहाँ तशरीफ लाएं और यहाँ के बदले हालातों से कैसे निपटना है ये हमें बताएं। क्या बादशाह खान स्वयं यहाँ आएंगे? यकीनन आएंगे, क्योंकि बादशाह खान नाम है खौफ का। खौफ जिसके मानी लगता है आपकी बाईजीलाल भूल गई, तो बताना तो पड़ेगा कि होता क्या है खौफ। अजब थे, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? कहाँ गए आपके सारे रत्नाभूषण? हमारे सारे रत्नभूषण इन थालों में। बिचौलिया की सेना को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी ओर से हमारा विनम्र सहयोग। अजब थे, पागल तो नहीं हो गए हैं आप कि सारे आपके विवाह के आभूषण हैं? माँ, जीवन ने हमें ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अपनी ही प्रजा के हितों की रक्षा के लिए हमें अपने ही ससुराल के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करना पड़ रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ तो यही हुआ ना माँ, कि अब हमारे सामने चित्तौड़ और चित्तौड़ वालों से हमारे सभी संबंधों को तोड़ने की अंतिम घड़ी हमारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आ गई है। और सच बात तो ये है माँ कि ये सारे संबंध जब विगत की स्मृतियां बनकर रह जाती है ना, तो ये जब भी देंगी पीड़ा ही देंगी। और जब संबंध जीवित ही ना हो तो इन निर्जीव सोने चांदी के आभूषणों का हम क्या करेंगे माँ? एक बार फिर सोच लीजिए अजब थे। सोच लिया माँ। इतने वर्षों से सोचने के अतिरिक्त और किया ही क्या है हमने? पर कब तक? परंतु जिसे हमने संदेश लेकर सहायता के लिए भेजा, उसी पत्ता को राणा जी ने बंदी बनाने का आदेश दिया। इसीलिए जो एक आस थी हमारे मन में, आज वो भी मर गई माँ। और इसीलिए माँ, अब तो केवल हमें अपनी मातृभूमि के लिए जीना है और उसी के लिए मरना है। जाइए, जाकर सारे बिचौलिया में घोषणा करवा दीजिए कि बिचौलिया की सेना के पुनर्गठन में सहयोग के लिए जो जितना दे सकता है अपनी इच्छा से दे। जाइए। पर जीजा, बिना उद्देश्य जाने बिचौलिया वासी कैसे इतना बड़ा बलिदान कर सकते हैं? उन्हें तो अब तक यह भी नहीं पता कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। वे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे कुंवर बलवंत।
क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें उनकी बाईजी लाल ने कहा। छुरी का चमत्कार दिखाओ ना। अवश्य। हमारे पीछे जो पेड़ है उसमें कई फल भी हैं। हाँ। कौन सा फल चाहेंगे आप? बड़ा वाला। बड़ा वाला? हाँ। हमें भी सिखाओ ना ऐसे तीर चलाना, हमें भी सिखाओ ऐसे छुरा चलाना। अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आप लोग जाइए और पत्थर की गोलियों के साथ खेलें। जाइए। नहीं, हमें बाईजी लाल के लिए लड़ना है और उनके लिए हथियार चलाना सीखना है। कौन है आप बाईजी लाल? कैसे आपने बिजोलिया के बच्चे बच्चे को अपना ऐसा भक्त बना लिया है? इस सवाल का उत्तर हमारी जिज्ञासा की कई उन सुलझी गुत्थियों को खोल सकता है। भाऊजी, ज्ञान सिंह, बिजोलिया के सारे नागरिक महल की ओर जा रहे हैं। अवश्य उन्हें बाईजीलाल ने। बच्चों, बाकी अभ्यास कल करेंगे। जाइए आप लोग। भाऊजीराज, अवश्य वहां पर कुछ विशेष चल रहा है। हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। नहीं चक्रपाणी, हम राजमहल नहीं जाएंगे। हमने दाजीराज को वचन दिया है, हम राज परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिलेंगे, खास करके अजबदेह से। परंतु बाबूजीराज, आप वहां पर कुंवर प्रताप बनकर मत जाइएगा। वैसे भी आपको यहाँ पर कोई नहीं पहचान पा रहा है। देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। हम तो कहते कि आप वहां पर साधारण नागरिक के रूप में ही चले जाइए, पता तो चले वहां पर हो क्या रहा है। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिचौलिया के लिए आप सभी ने अपना जो सर्वस्व दान में दिया है वो आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक बार फिर बिचौलिया अपने पैरों पर खड़ा होगा। बाईजीलाल की जय, 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 बाईजीलाल की जय। यदि प्रजा बिचौलिया के लिए अपना सर्वस्व दान करने के लिए नहीं हिचकिचा रही, तो फिर आप क्यों हिचकिचा रही हो? अच्छा, अभी भी कुछ आभूषण बाकी है माँ।
अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। रुकिए प्रताप, आप तो यहां बस यही जानने आए हैं कि कौन है बाईजी लाल, ताकि मातृभूमि के शत्रु अफगानों से लड़ने में उनकी सहायता कर सकें आप, बिजोलिया को सुरक्षा दिला सकें आप। दाजीराज को वचन दिया है तो मत मिलिए किसी और से, पर अपने धर्म से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? पता नहीं है सत्य, ये अंगूठी हमारे पास कब से है। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगी। बाईजी लाल, लगता है हम चूक गए आपको देखने में, आपको जानने में। हे भगवान, इतने सारे लोग इतनी सहजता से अपने सारे गहने दान कर गए। ये क्या हो रहा है भाई? यहां सब एकत्रित क्यों हुए थे? हम भी बिजोलिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। बाबा, ये क्यों कर रहे हैं आप? जब बाईजीलाल हमें किसी भी बलिदान के लिए कहते हैं ना, तो हम उनको कोई प्रश्न नहीं करते, सर आंखों पे लेते हैं उनका आदेश। मामरक जी के स्वर्गवास के बाद जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, ऐसे ही संभाला है बाईजीलाल ने बिजोलिया को। धन्य है ये राजपुताना जिसने ऐसे देश प्रेमियों को जन्म दिया। धन्य। राणा जी, एक दृष्टि हमारे स्वर्ण आभूषण पर भी डाल दें। बताइए ना कि इस बार दीपावली पर हम क्या लें। हीरबाई जी, आप जो भी पहनेंगी सुंदर ही दिखेंगी। ऐसा मत कीजिए ना राणा जी, एक बार मुड़कर इधर देख तो लीजिए। हीरबाई जी, हमें लगता है कि ये तीसरे वाला हार, बीच वाला बाजूबंद और हाँ, ये बड़े वाले कंगन, ये आप पर अच्छे लगेंगे। वाह राणा जी, इतने वर्षों बाद भी आपकी रुचि परिष्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दीपावली पर भी हम
आपकी रुचि अनुसार गहने पहनेंगे। हम चलें धीर भाई जी। वीरबाई जी, जाकर देख लीजिए कि राजवस्त्राकार ने दिवाली के नए वस्त्रों के लिए कुंवर जगमाल का नाप समय पर लिया है या नहीं। और इस बात का भी ध्यान रहे कि कुंवर जगमाल के वस्त्र ऐसे बनने चाहिए जिससे लोगों को कुंवर प्रताप की याद ही ना आए। और हम राणा जी और कुंवर जगमाल साथ साथ भोजन करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रहे कि उनके भोजन में किसी प्रकार की त्रुटि ना आए। वैसे भी कभी कभी भोजन कर पाते हैं वे साथ में। ये बाजूबंद भी राणा जी को पसंद आया था ना? हार दे दीजिए, हार दे दीजिए वीरबाई जी। वैसे एक बात कहें आपसे वीरबाई जी, आपका ये मांग टीका आरंभ से ही हमें अधिक पसंद है। भेंट में दिया है ना जीजा ने आपको? अब जीजा तो यहां रहती नहीं, फिर उनकी भेंट को पहनकर घूमने का क्या दुख। अब हम रख लेते हैं इसे। और एक बात कहें वीरबाई जी, आप रत्न आभूषणों की प्रदर्शनी के लिए बहुत उपयुक्त है। दीपू, हमें लगता है कि सारे बिचौलिया वासी अपना दान दे चुके हैं। सैनिकों से जाकर कह दो कि कुंड महल में ले आए। जी भाई साहब। जब से हमने आपको देखा, हमारा मन कहता था कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं अश्वपाल। मामरक जी के स्वर्गवास के बाद जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, ऐसे ही संभाला है भाईजी लाल ने बिजोलिया को। अजब भाईजी लाल।
द्वारपाल से कह दो कि बहुत रात हो चुकी है, महल के सारे द्वार बंद कर दे। आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई है। आपसे घृणा हो गई हमें, घृणा हो गई हमें। अरे बाबूजीराज, ये क्या कर रहे हैं आप बाबूजीराज? चक्रपाणी मिश्र, हट जाइए, अन्यथा मारे जाएंगे आप। किसी दूर तोड़कार शत्रु के हाथों मरने से अच्छा है हमारे वीर और साहसी मित्र के लिए मर जाए। तो महल में आपने अजबदे को देखा? हाँ चक्रपाणी मिश्र, अजबदे ही बाईजी लाल है। उनका मुख तो नहीं हम देख पाए, पर उनके स्वभाव को, उनकी नियत को इतनी भली भांति जानते हैं हम। बस दूर से एक झलक ही प्राप्त की हमने। कितने मूर्ख थे हम चक्रपाणी, कितने मूर्ख थे हम। इतनी साधारण बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि अजबदे ही बाईजी लाल है और बाईजी लाल ही अजबदे हैं। बिजोलिया में उनके अतिरिक्त और कौन है जिसकी ऐसी अंधभक्ति हो? उनको सदा से ही जन साधारण का मन जीतना आता था, और आज उसी जन समर्थन का प्रयोग वे अपने लिए कर रही है। मां, कभी कोई ये भी सोच सकता है ना कि हम पथ भ्रष्ट कर रहे हैं बिचौलिया वासियों का, उन्हें कुमार्ग पर ले जा रहे हो हम। आपके मन में ऐसे विचार कैसे आया अजबदे? ऐसा गहरा भक्ति भाव अगर बाईजीलाल आप लोगों को गलत मार्ग पर ले गई तो कैसे आया वो जाने दीजिए मां, परंतु कहीं हमारा विद्रोह का सारा विचार गलत निकला तो? कहीं हमें स्वार्थी और सत्ता की भूखी समझ लिया लोगों ने तो? अजबदे, आप भी जितना नहीं जानती है ना अपने बारे में, उतना जानती है आपको बिचौलिया की प्रजा। आपने उनके भविष्य को लेकर क्या निर्णय लिए इसके बारे में लेश मात्र भी नहीं पता है, किंतु फिर भी आपके एक संकेत पर आपके द्वार पर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए आ गए। यदि उन्हें आप पर थोड़ा भी संदेह होता तो क्या वे आ सकते थे अपना सारा स्वर्ण दान करने के लिए? तो फिर व्यर्थ की चिंताओं को भूल जाइए, अपने मन की उलझनों को बाहर निकाल फेंकिए और एकाग्रचित होकर अपने अभियान में लगी रही। बाप रे बाप, हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है वो डरी सहमी सी चुप चुप सी अजबदे बाईसा अपने प्रजा के लिए इतनी शक्तिशाली बन सकती है, और बिचौलिया की प्रजा भी इतने आदर और भक्तिभाव से उनका अनुसरण कर रही है। और बाबूजीराज, और क्या? और कुछ भी तो नहीं बाबूजीराज। अब हमें चलना होगा, रात भी हो गई है और मौसम भी बिगड़ रहा है। चक्रपाणी मिश्र, भले ही हम आपकी तरह ज्योतिष आचार्य नहीं,
पर हमें मूर्ख समझने की चेष्टा मत कीजिएगा। अभी अभी जो विचार आपके मन में कौंधा है, हम जानना चाहते हैं, बताइए हमें। क्या बाबूजीराज, आप भी ना? चक्रपाणी मिश्र, बाबूजीराज, हमारे मन में बस एक ही विचार चल रहा है। बिजोलिया के इस विद्रोह के जड़ में कहीं अजबदे को मेवाड़ के प्रति गुस्सा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजोलिया ने बार बार चित्तौड़ के लिए सहायता संदेश भेजे, परंतु चित्तौड़ से कोई उत्तर नहीं आया आज तक? कहीं ये सारी मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं है? क्या पता बिजोलिया ने आज तक चित्तौड़ के लिए कोई भी संदेश नहीं भेजा हो। हे भगवान, ये क्या अनाप शनाप बोल गए हम। अजबदे कितनी सरल और सच्ची हुआ करती थी, और उनके व्यवहार में छल कपट कैसे हो सकता है? अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ कैसे कर सकती है कुछ भी अवांछित? नहीं चक्रपाणी मिश्र, आपका आरंभिक संदेह सच भी हो सकता है। किसने सोचा था कि अजबदे हमारी रानी मां की महल छोड़ने का कारण बन सकती है? बाबूजीराज, हम सच भी बोल सकते हैं या पूरी तरह से गलत। जब तक हम सच नहीं जान लेते, हमें तत्काल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं आप कि कुंवर प्रताप स्वयं बिजोलिया के महल के द्वार खटखटाएं और अजबदे से पूछे कि बताइए हमें क्या था आपके मन में और क्या है आपके मन में? नहीं, यदि सच ही जानना है तो उसके लिए और भी सरल और सम्मानजनक मार्ग हो सकते हैं। तो कौन से सरल मार्ग है? साफ साफ क्यों नहीं बताते हमें? बाबूजीराज, आपने उस दिन जिस महिला के साथ हमें बात करते हुए पकड़ा था, जिस महिला को हमने हमारी भक्तिन कहा था, दरअसल वो हमारी भक्तिन नहीं, हमारी धर्मपत्नी है। सौभाग्यवती है, सौभाग्यवती। आजकल अजबदे बैसा के साथ अधिकतर समय बिता रही है। सखी तो थी, सहायिका भी है वो आजकल उनकी। तो उनसे पूछा तो सच का पता लग सकता है। हाँ, ये उचित रहेगा। सच तो पता चलना ही चाहिए, फिर हम या रुके या ना रुके। मतलब चक्रपाणी की पता नहीं हम या रुकेंगे या नहीं। हो सकता है कि हम चित्तौड़ वापस लौट जाएं। अफगानों से रक्षा के लिए किसी को भी भेजा जा सकता है चित्तौड़ से यहाँ। बाबूजीराज, भले ही आप यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, किंतु हमारा मन कह रहा है कि कुछ तो है जो जाने नहीं देगा आपको यहाँ से। अब हटा दीजिए। पर्वतदास जी, ये लीजिए सामंत जी का पत्र, और जाकर हमारे पड़ोसी राज्यों के सभी साहूकारों और स्वर्णकारों को जाके हमारे समस्त स्वर्ण की नीलामी का आमंत्रण दीजिए। बाईजीलाल, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कह रहा हूं, ये जो सामंत जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, ये कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। पर्वतदास जी, हम आपकी चिंता का सम्मान करते हैं, परंतु हमें पूरा विश्वास है सामंत जी पर। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, बिचौलिया के हित में लिया है। माँ से कहना कि हम कुछ समय के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। वैसे कौन है ये बाईजीलाल? बस वही जो आदेश करती है। कहीं ये सारी मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं है? क्या पता बिजोलिया ने आज तक चित्तौड़ के लिए कोई भी संदेश नहीं भेजा हो। जब बाईजीलाल हमें किसी भी बलिदान के लिए कहते हैं ना, तो हम उनको कोई प्रश्न नहीं करते। सर आंखों पे लेते हैं उनका आदेश।
नहीं, अब और नहीं रुकेंगे यहाँ। अजब देव के नेतृत्व में कदापि नहीं। बरस हो गए किंतु हमें बुलाने वाली विशेष बोली आज भी याद है आपको? अरे छोड़िए इसे और चलिए हमारे साथ। हमें आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है और समय भी बहुत कम है। चलिए चलिए, अरे चलिए। प्रिय मित्र पत्ता, हमें बड़े दुख के साथ आपको यह लिखकर सूचित करना पड़ रहा है कि घटनाओं के कुछ अनचाहे और अप्रत्याशित बदलावों के चलते हमें विवश होकर बिजोलिया से जाने का निर्णय लेना पड़ रहा है। किंतु हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी और आपके जीजा के बिजोलिया और उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो भी संभव होगा अवश्य करेंगे। आपके आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रताप। आप आखेट के लिए कहीं जा रहे हैं? जी नहीं, हम आखेट नहीं करते। मनोरंजन के लिए पशुओं को मारना हमें उचित नहीं लगता। अच्छा, हम नहीं जानते थे, क्षमा चाहते हैं। और वैसे भी आपका कहीं भी आना जाना आपका व्यक्तिगत विषय है, संभवतः हमें आपसे पूछना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, ठीक है। वैसे भी हम आपके राज्य में बाहरी व्यक्ति हैं, इतना अंधविश्वास तो समझा जा सकता है। देखिए अश्वपालक, हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। अगर आपके पास समय हो तो। ठीक है, क्या हम अपने अश्व को चारा देते हुए बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य। देखिए, हमने आपकी रुचि के विशेष लड्डू बनाए हैं आपके लिए। रात भर जुटे रहे हम इन्हें बनाने में। स्वादिष्ट, अति अति स्वादिष्ट लड्डू। अच्छा, मैं एक बात बताइए, अजबदे ने सहायता के लिए सीधे प्रताप या राणा जी को क्यों नहीं लिखा पत्र? हमने तो यह भी सुना है कि आजकल वो बहुत ही घमंडी हो गई है। देखिए, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए हमारे सामने, हमें अच्छा नहीं लगता। और घमंड की क्या बात करते हैं आप? घमंड तो उन्हें छू तक नहीं सकता। हाँ, स्वाभिमान अवश्य है उनमें। और रही बात पत्र की, उन्होंने एक नहीं कई पत्र लिखे हैं राणा जी को। इसीलिए आपसे जिन्होंने जो भी कहा है सब गलत है। आप छोड़िए ना, आप बताइए कि लड्डू कैसे बने। तो आपका मतलब यह है कि अजबदे दूध से धुली हुई है और सारी गलतियां प्रताप की है? आपके पीछे सांप। अरे छोड़ो, यदि अजबदे इतनी सच्ची है तो अपने प्रजा के लिए अपना असली उद्देश्य साफ साफ क्यों नहीं बता देती? अच्छा, तो आपको यहाँ कुंवर प्रताप ने भेजा है। आप ही अपनी पत्नी से मिलने नहीं आए, बल्कि अब बाईजी लाल के मित्र के पास गुप्तचरी करने आए हैं अपने मित्र के लिए, ताकि अब बातें बता सके खोद खोद के, है ना? हम अच्छे से जान गए हैं आपका चक्कर और आपके उद्देश्य। एक तो रात रात भर जाकर इनके लिए लड्डू बनाओ, ऊपर से ये करने आए अपने मित्र के लिए गुप्तचरी। जाइए आप। अरे अरे अरे, सुनो सुनो तो हमारी बात। हमने कहा ना स्वादिष्ट लड्डू। सुनो 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 सुनो, देखो पति है हम आपके। अरे ठीक है, मान लेते हैं आप सही हम गलत। मतलब कुंवर प्रताप के कहने पर हम आए हैं बिजोलिया। बल्कि बाबूजीराज खुद आए यहाँ पर बिजोलिया में।
संतु बहुत ही गुस्से में है अजबदेह से, और आपकी बात सुनते ही ऐसा लगता है कि इन दोनों में बहुत बड़ा भरम चल रहा है। यदि अगर हम आपको अपने अश्व को इस तरह प्रेम से रख रखाव करते नहीं देखते तो हम आपको एक योद्धा समझते और शायद एक अश्वपाल होने का दिखावा कर रहे हो, पर हमें कुछ ऐसा ही लग रहा था। सच तो ये भी हो सकता है कि हम एक योद्धा भी हैं और अश्वपालक भी। वैसे हमने देखा है कि यहाँ हर व्यक्ति की एक नई पहचान है। जैसे कि आपकी? आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं, वो हमने अपेक्षा नहीं की थी आपसे कि आप बाईजी लाल के इस चलाए दान अभियान में अपने सारे आभूषणों को दान कर देंगे। सब बड़े ही निस्वार्थ भाव से जा रहे थे दान करने, तो हम भी चल पड़े। मातृभूमि के लिए दान करते हुए देख हमसे रहा नहीं गया। वैसे ये धरती हमारी भी तो माँ है। वैसे सभी चित्तौड़वासियों में आज भी देशभक्ति का भाव लुप्त नहीं हुआ है। देखिए, हमें वो सब बातें नहीं सुननी तो बाईजीलाल आपके मन में भर रखी। चित्तौड़ के वासी देशभक्त थे और हैं। किसी की बताई हुई बातों के बिना भी हम अपने स्वतंत्र विचार बनाने में सक्षम थे और है। बाईजीलाल को हमें कुछ बताने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि चित्तौड़वासी देशभक्त हो, किंतु वहाँ के राज परिवार को ये उपाधि तो मिल ही नहीं सकती। आप कहना क्या चाहती हैं? जो अपने परिवार के सदस्यों तक का ध्यान नहीं रख सकते, वो अपने देश का क्या ध्यान रखेंगे? और यदि रखते तो अपनी बहू तक को इस तरह अकारण नहीं छोड़ देते। आपको क्या पता, हो सकता है कि उनके पास ऐसा करने के लिए कोई ठोस कारण हो। आप तो ऐसे बातें कर रहे जैसे आप व्यक्तिगत रूप में बाईजीलाल को जानते हैं। आप भी ऐसे कह रही हैं जैसे आप चित्तौड़ के राज परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानती हो। हमने सोचा था कि आप भी हमारी तरह चित्तौड़ के राज परिवार से दुखी और निराश होकर यहाँ पर आए। हम उनसे असहमत हो सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मातृभूमि के लिए निष्ठावान न रहें। आपकी बाईजीलाल के लिए हमारे मन में जो भी व्यक्तिगत धारणा हो, फिर भी अपनी मातृभूमि के लिए उनके अच्छे प्रयास के लिए हमारे मन में सम्मान का भाव हो सकता है। बाईजीलाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उनके दृष्टिकोण समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते आप? एक बात पूछें, आपके लिए बाईजीलाल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों चाहती हैं कि हमारे मन में उनके लिए सम्मान का भाव, हम उन्हें अच्छा माने, उनका आदर सत्कार करें? क्यों? सच कहा आपने, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। हम तो बस बिचौलिया के लिए उनका एक संदेश लाए थे आपके लिए। बाईजीलाल का संदेश? हाँ हाँ, वो आपसे कुछ चाहती है। अब क्या चाहती है अजब हमसे? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।